हेलो एवरीवन, केडी क्लासेज लोनकरण सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक मॉडल पेपर लेके आए आपके लिए जो बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कशन करेंगे। बाकी टर्म बाय टर्म सारे क्वेश्चन एक बाय एक क्या है, जैसे ही अपने को टाइम मिलेगा अपने कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले केडी क्लासेस लोनकरण सर है, इसके जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में आपके क्वालिटी के अनुसार कोई भी वीडियो है आपके तक पहुंच सके। तो आज हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग का नाम है केडी क्लासेस लोनकरण सर। ठीक है, मोबाइल नंबर दे रखे है। देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करने हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं इंग्लिश के, इनमें आपको देखना है कि अगला अक्षर है वो क्या आ सकता है। तो अपने चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई, उसके बाद डब्ल्यू, जेड और एक्स। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। तो y आपको देखना है कि ABCD में y कितने नंबर पर आता है। तो ABCD में अल्फाबेट नाम का एक टॉपिक होता है जो आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो हम क्या है उसकी क्लासे अलग से भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो y होता है आपका 26 पर, W होता है आपका कितने 25 पर, y 25 पर होता है ना, y हो गया आपका 25 पर, W हो गया आपका 23 पर, Z हो गया 26 पर और XYZ ये क्रम बन रहा है इसका। तो क्रम क्या बनेगा कि एक -2 और +3 और -2, कौन सा क्रम है, माइनस में 2, प्लस में 3 और माइनस में 2। चेक करते आगे भी यही है क्या, UV 21 22 यानी कितने पर आ गया 22 नंबर पर। S कितने पर होता है, ST यानी 19 पर, कितने पर 19 पर। ये किस पर है, UV 19 पर हो गया। V कितने पर हो जाएगा 22 यानी +3 आ रहा है। ST T कितने पर होता है, स्टूडेंट यानी 20। तो क्रम देखो क्या सेम है क्या, -2 +3 और -2 बिल्कुल सेम है। आगे भी यही आएगा। तो इनमें देखते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए आई कितने पर होता है, आई 9 यानी 9 पर, आई हो गया अपने कितने पर है 9 पर। जी कितने पर हो गया, G7, ट्रिक होगी G7 सम्मेलन होता है उससे याद रखोगे कितने पर हो गया। जे जम्मू कश्मीर, कितनी गोलियां चलती है 10 से 11, ये ट्रिक है। तो जम्मू जे का हो गया 10 और H हो गया 8। तो देखो इन दोनों का क्या हो गया -2, इसका क्या हो गया +3 और ये -2, यानी क्रम अपना बिल्कुल सेम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, यानी एक तरफ है राम एक तरफ है श्याम। राम की उम्र किससे ज्यादा दे रखे हैं, श्याम से। तो हमने माना कि श्याम की उम्र कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, श्याम की x है तो राम की कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, 5 गुना होगा, यहाँ पर 5 गुना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी सी एरर है चेक कर लेना। आगे है, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, अपने अनुसार उम्र में अंतर कितना आया 4x, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। दे क्या रखा आपको, उम्र है 8 वर्ष, तो बराबर कितना आ जाएगा 8। तो x बराबर कितना 2। अब पूछा किसका है, राम की उम्र, निकाल दो। राम की उम्र कितनी थी 5, तो 5 तो हो गई, x की जगह क्या रख दोगे 2, यानी 10 साल किसकी
राम की, तो राम की पूछा ना, राम की तो कितनी हो जाएगी 10 साल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चेक करें, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प, पहले में बी था, दूसरे में भी आपका बी आ गया था, ठीक है ना, तो ये देखते रहना साथ साथ। पहले में था बी, दूसरे में आ गया बी, तीसरा देखो, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा समुच्चय 1, 8 और 27 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है, यानी सिमिलर देखना है। तो अपने को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस नाम को देखते ही, इन अक्षरों को देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाए कि 1, 8 और 27 किसी ना किसी का क्या क्यूब है। एक किसका होता है, 1 का, 8 किसका होता है, 2 का, 27 किसका होता है, 3 का। तो अब अपने को देखना है कि चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी का क्या है, क्यूब है, यानी घन है। तो एक ही दे रखा है अपने को, 64 4 का, 125 5 का, 216 6 का, तो ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़, यानी चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, विलोम है। तो बाढ़ का क्या हो जाएगा, बाढ़ यानी बहुत सारा पानी आना, तो क्या हो जाएगा, सूखा। या तो बाढ़ आती है या सूखा आता है, दोनों महामारी मानी जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5, अगर डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है डिवाइड, तो ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़े से क्या घुमाने वाले होते हैं, लेकिन सबसे इजी होता है। क्या करो जी, जो आपको चिन्ह दे रखा है चेंज करते जाओ। जैसे मेरे पास है 2, भाग का मतलब क्या था, गुणा, तो मैंने कर दिया 8, गुणा का मतलब क्या था, माइनस, मैंने कर दिया 16, माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब भाग, तो मैंने दे दिया भाग, और भाग का मतलब क्या दे रखा है आपको, गुणा, तो मैंने कर दिया गुणा। इसको कर लो सोल्व, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 16 बट्टे 4 इंटू 2, ये गया 4 बार, 4 दुआ 8, 8 और 16, यानी 16 में से 8 के आंसर कितने आ गए आपके, 8 आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी खाली जगह पर कौन सी आएगी, तो देख लो कौन सी आएगी। 4 और 7 में कितने का फर्क है, 3 का, 7 और 11 में 4 का, 11 और 18 में 7 का, 18 और 29 में 11 का, और ये कितना का हो गया, 16 का। यहां तक चेक कर लो। ये होती है डबल सीरीज, एक बोलते हैं सिंगल, एक होता है डबल। सिंगल सीरीज वो होती है जिनमें पहली बार में पता चल जाए कौन सा क्रम बन रहा है, और डबल सीरीज वो होती है जिसमें दूसरी बार यानी दोबारा करने पर पता चलता है कि कौन सी सीरीज बन रही है। तो दोबारा करो, 3 और 4 में 1 का फर्क, 3 का फर्क, 4 5, ठीक है। तो इनमें देखो अब कितना आएगा, 1 3 का हो गया, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि 3 और 4 7 आ रहा है, 7 और 4 11, 11 और 7 16, इसमें 18 का हो रहा है ना, 18 का, ठीक है। तो इसमें हो रहा है 18 का। तो अब देखो, 3 में 4 जोड़े 7 आ गए, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 7 18, 18 में क्या जोड़ दोगे 11, तो 18 और 11 कितना 29, किस में जोड़ दोगे, इसमें 7 9 16 यानी 76 दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। सातवां क्वेश्चन देखो, ध्रुव का संबंध है चुंबक से, तो बैटरी का संबंध किससे होगा, ध्रुव में क्या होते हैं, दो चुंबक, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिणी, उसी प्रकार बैटरी किससे मिलकर बनती है, टर्मिनल से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, ठीक है। और ये क्या आपके साफ होते जा रहे हैं, जैसे आगे जाएंगे ना तो थोड़ा देख लेना, हाथों हाथ क्या नोट करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 के अंदर, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आपका वापस किसका आ गया,
असंगत का आ गया। कौन सा असंगत है आपको ये देखना है। चलो चेक करते हैं असंगत कौन सा होगा इसमें। विस्तृत चौड़ा तो दोनों सिमिलर हो गए ना। लघु छोटा भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। हल्का और भारी क्या हो गया आपका, ओपोजिट हो गया। ये सारे तो क्या आ रहे हैं, सिमिलर, लेकिन ये क्या आ गया आपका, ओपोजिट हो गया। ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 8 22 8 28 8। इसको बोलते हैं डबल सीरीज, यानी दो दो टर्म चल रहा है। जैसे 8 है 8 है 8 है, चलेगा सम संख्या पर या विषम पर। अब है 22 22 और 28 कब बनेगा, जब प्लस 6 जोड़ दिया। तो 28 में क्या जोड़ू, प्लस 6 कितना हो गया, 34। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया आपका। ठीक है, आगे देखो किसी कूट में स्टाइल को ये लिखा जाता है, तो नंबर देखो कितना कितना स्टाइल का। एस आ गया आपका 19 पर, ये आ गया 20 पर, वाई 25 पर, 12 पर और 5 पर। ठीक है, इसी प्रकार यू भी 21 22 26 10 और 3। नंबर चेक कर लेना एक बार। उसी प्रकार ब्लंट को क्या लिखा जाता है, ये हो गया 2, एल कितने पर 12, यू भी यानी 21 14 और यानी 20 पर, डी कितने पर 4 पर 14 पर, यू भी कितने पर 22 पर, एल कितने पर 12 पर और 18 पर। तो ये बनेगा, तो कहीं ना कहीं यूवी 12, एनवी 14 22। चलो चेक करते हैं। तो इससे देखो एस से यू कब बनेगा, एस टी यू, यानी एक को छोड़ दें। यहां देखो बी से डी कब बनेगा, जब एक को छोड़ दें। एम से एक को छोड़ दिया, एम एन ओ, यानी पहला तो क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो या तो ये होगा या ये होगा। दो ऑप्शन तो हट गए अपने आप ही। अब देखो लास्ट वाला चेक करते हैं। सी, ई से गया है सीख, तो ई से 5 पर, 5 से गया 3 -2 की है। इसमें भी एस टी कितने पर 20 पर 18 -2। तो इसमें भी देख लो डी, डी के बाद में क्या आता है सी बी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो बी वाला लास्ट में कौन सा है, बी वाला ए की है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखो माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। ये है आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो ये चला सबसे पहले कहां, पश्चिम की तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहां इसका घर है, चलेगा पश्चिम की तरफ कितना 10, पश्चिम की तरफ कितना चल रहा है 10 चल रहा है। ठीक है, फिर वह दाहिनी तरफ मुड़ा। ये अंगुली याद रखा करो, बड़ी वाली अंगुली दाहिने, ये बाइने, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दाहिने मुड़ा। कितना, वापस 10 चला, 10 मील पश्चिम की ओर, दाहिने मुड़कर कितना चला 10 मील, और फिर बाएं मुड़कर 5। यहां से बाएं, तो छोटी वाली अंगुली कहां जा रही है, छोटी वाली अंगुली की जगह हो जाएगा 5। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर कितना चला 10, वापस छोटी वाली अंगुली, यानी ये भी 10, और यहां से चलता है वह 15 मील, कौन से साइड में, वापस चलेगा बाएं और 15 तो वापस वहीं पहुंच गया जहां से चला था। जहां चला वहां पहुंच गया। पूछा क्या आपको, उसके तात्कालिक स्थल से उसका घर कितनी दूरी पर है, सीधा सा 0 मील। जहां चला वहीं आ गया तो 0 पर हो गया। तात्कालिक मतलब है जहां से शुरू किया था। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 साल है। एक आपको दे रखी है कौन है, दिव्या, और दूसरी दे रखा है दक्ष। दिव्या प्लस दक्ष, औसत उम्र 22, तो टोटल साल कितना 44, क्योंकि औसत का गुना करने पर क्या है, संख्या आ जाएगी। 2 जने हैं तो 3 है तो 3 गुना कर दो, 4 है तो 4 गुना। फिर आपको पूछा यदि इसमें सुरभि को शामिल और कर ले, सुरभि को शामिल कर लिया तो इनकी औसत उम्र कितनी हो गई 28। तो बताओ सुरभि की आयु कितनी होगी, तो सुरभि की आयु कितनी हो जाएगी 28 या कितना 84। 2 का 44, 3 का 84, माइनस कर दो 44 माइनस सॉरी 84 माइनस 44, यानी 84 माइनस 44 बराबर 40 साल की कौन हो जाएगी आपकी, दिव्या, सुरभि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखो।
आ जाओ 13 में। देखो, एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की बोली, यह मेरे पापा के पिताजी। परिचय किसका कर रही है? लड़के का परिचय है। कौन कर रही है? लड़की। तो यहां पर मान लो एक लड़की है, वो परिचय कर रही है एक बॉय का। बॉय के बारे में क्या बोल रही है? यह मेरे पिताजी, यानी इस लड़की के कोई पिताजी होंगे। मेरे पापा के पिताजी, लड़की के पापा के पिताजी की लड़की, की लड़की मतलब है लड़की का परिचय करते तो लड़की बोली, यह मेरे पापा के पिताजी की लड़की, यानी इसकी कोई सिस्टर हो गई। का लड़का है, ये इसका क्या है? लड़का है। तो इसने पूछा है लड़की व लड़के क्या संबंध होंगे? चेन एक ही सीरीज में आ रही है, मतलब भाई बहन होंगे, कजन भाई ब्रदर। लेकिन इसमें कजन वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सीधा बहन और भाई हो जाएंगे। ठीक है, बहन भाई हो गए। आगे देखो, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी। तो इनमें से तीन ऐसे हैं जो तारों से बजाई जाती है, चाहे वीणा, चाहे गिटार, चाहे सारंगी। लेकिन बांसुरी किससे बजाते हैं? फूंक मार के। तो अलग कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए भारी है बी और डी का। बी और डी का भी कोई संबंध नहीं दे रखा, तो हम नहीं लिख सकते, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि इन दोनों का संबंध नहीं दे रखा। सी डी की तुलना में हल्का है, इसका मतलब सी या तो यह आएगा या यहां पर आएगा। सी डी की तुलना में हल्का है, बी से कैसा है नहीं बताया। बी डी की तुलना में हल्का है, बी किसकी तुलना में हल्का है? डी की तुलना में। तो ये गलत हो गया, ये देखो। लेकिन ई से भारी है, ई से भारी कौन है? बी। तो ई यहां भी आ सकता है, ई यहां भी आ सकता है। आपको इसलिए कभी भी सबसे कम वाला नहीं पूछेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी 2 है। क्या पूछा है? सबसे भारी। सबसे भारी तो पता है एक ही है, कौन सा? ए वाला। आगे देखो, ए बी की बहन है। 16 नंबर में क्या दे रखा आपको? ए बहन है, बहन में मतलब माइनस किसकी? बी की। एफ जी की पुत्री है। इसके करने का तरीका ये होता है कि आप एक चेन को पकड़ो, ए या बी वाले को, तो इसको एक बार मैंने छोड़ दिया। सी बी की माता है, ठीक है, सी को माता बना दिया बी की। डी किसका पिता है? सी का, ठीक है, डी पिता है सी का। ई डी की माता है, ई वापस माता बन गई किसकी? डी की। आगे दे रखा है ए का डी से क्या संबंध होगा? नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर मतलब ग्रांड सन हो गया, ग्रांड को जो भी है ना, बेटा बेटी सन है, ये हो जाएंगे। ए ऊपर माइनस है, मतलब माइनस है, तो मतलब है स्त्रीलिंग होगा। तो कौन सी होगी? 2 पीढ़ी पीछे, यानी पोती। ऑप्शन नंबर ए। कूट भाषा में बेट को 23 लिखते हैं, सिंपल सा। बी 2 पर, ए 20 पर, 20 और 3 कितने? 23। उसी केट को कैसे लिखोगे? 3, 1 और 20 यानी 24। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। एक चिड़ियाघर में हिरण और क्या है? मोर है। उनके सिर की गिनती करी, यानी हेड देखेंगे तो कितने आएंगे उन दोनों के? 80 आएंगे। और लेग्स देखेंगे, पैर, तो 200। सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन उठाओ और कर लो। ठीक है, ऑप्शन उठा के कर लो। तो जैसे मैंने ऑप्शन लिया 50 और 60 की ज्यादा संभावना है, तो 50 और 60 का लेके देखता हूं। यहाँ है हिरण और यहाँ है मोर। तो इसने किसकी संख्या पूछी आपको? मोर की। तो मैंने बोला मोर की संख्या है 60। ठीक है, एक मोर के पैर कितने? 2। तो कितने पैर हो गए? 120। बाकी क्या बचे? हिरण। एक हिरण के पैर कितने? 4। तो कितने कर दोगे? 80। तो 120 और 80 कितने? 200। यानी पैरों की संख्या 200 और 60 और 20 कितने? 80। सिर की संख्या 80। यही आपको पूछा है, तो मोर की संख्या कितनी हो जाएगी? डी नंबर हो जाएगी। 19वां देखो, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? संख्या क्या दे रखी है? 2, 5, 9, 19, 37। इनको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप क्या है फटाफट कर पाओगे। तो देखते ही समझ जाओ। 2 से 5 कैसे बना? 2 × 2 + 1 = 5।
5 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 9, 9 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 19, 19 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 37। यानी एक बार इंटू 2 माइनस करोगे, एक बार इंटू 2 प्लस करोगे 1 में। तो 37 इंटू 2 74 प्लस 1 कितना 75। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। देखो 20वां, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, 1 अक्टूबर को क्या दे रखा है आपको, सोमवार यानी मंडे, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद क्या होगा, 20 तारीख के 3 दिन बाद का पूछा है। तो 1 से कितने चले जाएंगे 7 यानी 8, 8 से 7 यानी 15, 15 से 7 यानी 22, तो 22 तक भी क्या आएगा सोमवार, क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन सेम होता है। अब पूछा 20 तारीख के बाद, यानी 20 तारीख तो हो गई, के बाद 3 मतलब कितना 23, तो 22 को सोमवार, तो 23 को कौन सा बार, मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखो, एक घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 का समय हुआ है, तो बताइए घड़ी में सही समय क्या होगा। जब कभी भी दर्पण रखा हो तो क्या कर देते हो, माइनस किस से 11.60 से 7.10 माइनस कर दो, कितना आ गया 4:50। ऑप्शन नंबर बी सबसे सिंपल होते हैं ये। आगे देखो, यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार है, प्रथम दिन कौन सा दे दिया आपका, गुरुवार दे दिया, उस महीने के 16वें दिन से 5वां दिन क्या होगा, 16 से 5 का मतलब है 16 के बाद 5 है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 16 और 5, एक के बाद में 7 यानी 8, 8 7 15, 15 यानी 22, 22 को वापस क्या था गुरुवार, अपने को चाहिए 16 प्लस 5 यानी 21वां दिन, तो एक वापस ले जाओ, 21 तारीख को कौन सा हो जाएगा बुधवार, तो ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में। आगे देखो, ज्योति की तरफ इंगित करते हुए विनोद ने कहा, जो कह रहा है उसको साइड में लिख दो, विनोद, विनोद कह रहा है किसके बारे में, ज्योति के बारे में, ठीक है। ज्योति की तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पुत्र, विनोद क्या कह रहा है, वह मेरे पुत्र, यानी इसका कोई पुत्र होगा, वह मेरे पुत्र के दादाजी यानी इसके पिताजी की पत्नी, पत्नी का मतलब इसके दादाजी की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, वो वाइफ हो जाएगी। तो ज्योति विनोद से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र वधू है मतलब क्या हो गई, पत्नी हो गई, ये दोनों सेम हो गए। आगे देखो, कुत्ता संबंधित है किससे, कुत्ता घर से, तो चिड़िया कहाँ रहती है, पिंजरे में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो बचे कितने, 1 और 2 21, तो उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा, तो 31 ना, और एक क्या कर देते हैं उसमें जो सेम वाला होता है वो जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 32। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, छब्बीसवा देखो, असंगत को ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा, धर्म युद्ध है, खोज यात्रा है, अभियान है, समुद्र पर्यटन। तो देखो 3 चीजें ऐसी है जो अपने को पॉजिटिव एनर्जी देती है, नहीं सकारात्मक। धर्म युद्ध क्या है, जो लड़ाई के बारे में बताता है, यानी नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। खोज मतलब कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज कर रहे हैं। अभियान का मतलब किसी चीज के लिए अभियान चला रहे हैं, यानी किसी अच्छाई के लिए, अच्छे काम के लिए। समुद्र पर्यटन का मतलब क्या होता है, समुद्र में पर्यटन करना, ठीक है ना, पर्यटक बन के जाना, तो वो भी पॉजिटिव चीज होगी। तो 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो अलग कौन सी हो गया, धर्मयुद्ध। कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है, यानी ऐसी नंबर कौन सा है जो तीनों आकृतियों के अंदर आएगा,
तो देखो तीनों कौन कौन सी हो गई, एक तो आपको दे रखा है वृत्त, एक दे रखा है आपको त्रिभुज और एक आपको दे रखा है आयत है। इन तीनों में मुझे एक ही दिख रही है, कौन सी, 6। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 हो जाएगा। चलें आगे, आगे देखो, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, उस कोड में पेयर को कैसा लिखा जाएगा। करने का एक ही तरीका है कि आप चेक करोगे कौन से डिजिट पर कौन सी संख्या आ रही है। जैसे देखो यहां पर ए 2 नंबर पर है, कितना है, 7। यहां भी ए 2 नंबर पर है, कितना है, 7। इसका मतलब है उसके सामने उनके कोड दे रखे हैं, शब्दों के सामने उनके कोड दे रखे हैं। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी 3 पर है यानी 4। ए का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पर है यानी 7। आई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पर है यानी 9। और आर का मतलब हो जाएगा 5। 47 95 यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे देखो, सुमा उमा से छोटी है, क्या बोल रखा है, सुमा उमा से छोटी है। सुमा छोटी है किससे, उमा से, ठीक है। ले सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है। सुमा को एस यू लिख देते हैं ना, एस यू एम, सुमा से कौन है, नेहा सुमा से लंबी है। उमा के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो हम नहीं बता सकते। सुधा उमा से लंबी है, सुधा किससे लंबी है, उमा से, ठीक है। लेकिन हेमा से छोटी है, सुधा छोटी किससे है, हेमा से। उमा नेहा से लंबी है, उमा, उमा कहां पर है, ये नेहा से लंबी है, इसका मतलब नेहा नीचे आ जाएगी, तो ये लो नेहा। तो आपको बताना है कि सबसे लंबा कौन, सबसे ऊपर कौन, हेमा, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, शुक्रवार के 3 दिन बाद यानी शनिवार, रविवार, सोमवार को आता है 1 मार्च, ठीक है। अधिवर्ष है तो फरवरी कितनी हो जाएगी, अधिवर्ष में फरवरी होती है 29 दिनों की, और साल में, ईयरली में दिन कितने होते हैं, 366 दिन। ये आपको पूछा है। उमा नेहा से लंबी है, सॉरी, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 1 मार्च, 1 मार्च से हो गया। मार्च में होते 31 दिन, एक दिन दे दिया, तो मार्च में हो गया आपके 30, अप्रैल में हो गया आपके 30, मई में हो गए दिन 31, मई के बाद जून में हो गए 30, जुलाई में हो गए 31, सितंबर में हो गए, जुलाई अगस्त है ना, तो अगस्त में हो जाएंगे 30, अगस्त के बाद सितंबर में भी 30 और अक्टूबर में हो जाएंगे 31। पूछा है नवंबर का, तो नवंबर के दिन हो जाएंगे 21। इन सब को जोड़ ले कितने दिन आएंगे, तो ये दिन आ जाएंगे आपके 266 दिन। 266 दिन में भाग दोगे 7 का, 7 तेरे 21, 7 8 56, कितने दिन बचे, 0। विषम दिन कुछ नहीं है, तो जो संख्या था सोमवार वही वापस आ जाएगा, तो सोमवार ऑप्शन दे रखा है क्या। 22 नवंबर को पूछा है ना, 22 नवंबर को, तो सोमवार के अगला दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। आई क्यों, अपने 21 तक दी गया है, यहाँ कहां तक दिए थे, 21 दिन दिए ना, 21 तक, 22 को पूछा है तो एक दिन ऊपर चला जाएगा। आगे देखो, यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे 5वें 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर दूसरे में आपको दे रखा है टी, दूसरे में क्या दे रखा है टी, पांचों में आपको दे रखा है ए, पांचों में दे रखा है ए, और छठे में दे रखा है आपको एम, और 10वां है क्या, 10वां में दे रखा है, इससे क्या शब्द बनता है, टीम, TEAM। तो इसने यही पूछा है, शब्द बनाना संभव हो तो आपको क्या बताना है, उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, TEA, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी ए, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। रघु तथा बाबू जुड़वा है, कौन कौन है, एक है आपके रघु, इसका जुड़वा कौन है, बाबू, भाई है कुछ भी है, ये मत सोचना कि बाबू नाम पुल्लिंग है तो भाई होगा, हो सकता है कि वो बहन हो,
कब तक है? जब तक कि उन पर साफ साफ नहीं दे रखा हो प्लस है या माइनस। माइनस यानी स्त्रीलिंग यानी फीमेल, प्लस यानी मेल। तो क्या दे रखा है? बाबू की बहन रीमा है। बाबू कहाँ है? बाबू की बहन दे रखी है आपको, कौन है? रीमा। बाबू की बहन दे रखी है आपको, कौन है? रीमा। ठीक है, बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति कौन है? राजन। रीमा का पति कौन है? राजन। रीमा का पति कौन दे रखा है आपको? राजन दे रखा है। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है तो इसकी भी माँ होगी। लक्ष्मी का पति कौन दे रखा है आपको? राजेश है। ठीक है, राजेश पति है। आपको पूछा राजेश का राजन से क्या संबंध होगा? राजन, एक एरो का निशान आ गया, एरो का मतलब दूसरी पीढ़ी आ गई, यानी क्या हो गया आपके? सास ससुर बहू दामाद, इनमें से राजन है प्लस एक पीढ़ी ऊपर है तो क्या बन जाएगा? ससुर। राजन का ही पूछा है ना, राजेश का पूछा है तो राजेश क्या हो जाएगा? दामाद। दामाद हो जाएगा। ठीक है, राजेश दामाद हो गया और राजन आपका ससुर हो गया। आगे देखो, कौन सा हर एक डॉक्टर विवाहित व मानव से संबंधित है? तो यही होगा कि भाई मानव है, मानव क्या हो सकता है? डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टर क्या हो सकता है? विवाहित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 34 में देखो, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख प्रोफेसर शोधकर्ता वैज्ञानिक में सही संबंध दर्शाता है? ए नंबर हो जाएगा। प्रोफेसर अलग हो सकता है, शोधकर्ता वैज्ञानिक, और तीनों क्या है? एक चीज भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो 35 में, दिए गए प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। इस क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तरंग संगत है। यानी एक चेन बनानी है। अब जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उसकी क्या आएगी? वैकेंसी आएगी। वैकेंसी मतलब विज्ञापन आया। सबसे पहले क्या आया? विज्ञापन आया। विज्ञापन के बाद वो क्या करेगा? आवेदन करेगा। ठीक है, आवेदन के बाद में क्या होगी? उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, परीक्षा में चयन हो गया तो उसका क्या होगा? चयन। चयन होने के बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद क्या होती है? नियुक्ति। यानी 5 6 1 3 2 4। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 5 6 1 3 2 4। 5 6 1 3 2 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे 36 में आ जाओ। 36 देखो क्या दे रखा है? निम्न सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। यानी गुणा होगा तो ए बी की पत्नी है, माइनस होगा तो ए बी का पुत्र है, भाग होता ए बी की पुत्री है, प्लस है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। P इंटू क्यू। इंटू का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी P पत्नी है किसकी? B की, मतलब क्यू की। तो क्यू क्या हो गया? आपका पति हो गया। माइनस, माइनस का मतलब क्या है? यहां पर देखो ए बी का पुत्र है, यानी क्यू पुत्र हो जाएगा किसका? टी का। ये लो टी का पुत्र हो गया, क्यू पुत्र हो गया टी का। टी पर अभी कोई साइन नहीं आएगा ना, पता नहीं है। तो टी प्लस आर, अब पता चलेगा। प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, टी भाई है किसका? आर का। टी भाई है आर का। पूछा है आपको क्या? टी का पी से क्या संबंध होगा? तो टी क्या लग जाएगा? प्लस है, एक पी डी एक एरो का निशान है तो फादर इन लॉ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 37 और 38 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? मतलब एक श्रृंखला बनेगी। कैसे बनेगी चेक करते हैं। तो ए है, ये रख के देखो मैं, ए बन गया बी, इसमें भी बी रख दिया, इसमें भी। सीरीज क्या बनेगी? ए बी ए, बी बी बी, वापस ए बी ए और बी बी बी। तो श्रृंखला पहले में बन गई। ये रख के देखना पड़ेगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 40 में क्या करना है आपको? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं लुप्त संख्या। 2 और 4 20 कैसे बने? इसमें तरीका क्या होता है? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या बनाओ। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। क्या गया? 20। 5 का स्क्वायर 25। 9 का नम्बर नम्बर 81, दोनों को जोड़ा कितना? 106। 1 का स्क्वायर कितना? 1। 5 का कितना? 25, दोनों को जोड़ा कितना? 26। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको।
बोलो कोई दिक्कत? चले आगे फटाफट करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 41 चेक करते हैं क्या दे रखा है, पढ़ो। 41 आपको दे रखा है कि दिए गए वेन आरेख में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल बोलते हैं तो उन लोगों को पहचानिए ना तो अंग्रेजी। इसमें क्या है, गड़बड़ दे रखी है। इसमें अपने को गोले तो दे रखे हैं, लेकिन कौन सा हिंदी का है, कौन सा अंग्रेजी का है, कौन सा मराठी का है, दे नहीं रखा, तो ये अपने बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा। और वैसे आपको इसने क्या पूछा है कि हाँ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी का कौन सा ले, तमिल का कौन सा ले, अंग्रेजी का कौन सा ले, तो ये क्या थोड़ा सा एरर है इसमें। 42 में आ जाओ। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो एबीसीडी से आपको ज्ञात करना है। तो पहला अक्षर देखो सब में एल है, तो हम नहीं बता पाएंगे कौन सा आएगा। दूसरा देखो ए है, ए है, ए है, ए है, इससे भी नहीं बताएंगे। तीसरा सी हो गया, यहाँ आपका टी हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ से बहुत ईजी है। 3 नंबर पर कौन आता है, एस टी, यानी बी वाला हो जाएगा लेटर, ठीक है। इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। आगे वाला देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर तथा ए के स्थान पर जेड और बी वाई के स्थान पर तथा वाई बी के स्थान पर हो, तो आगे के अक्षर भी इसी प्रकार बदले जाए, तो 13वां अक्षर कौन सा, यानी उल्टा लिख देना, कुछ नहीं करना। दाएं से मतलब एबीसी है, यहां से स्टार्ट करो यहां तक। जेड ये होता है आपका आरएचएस, ये होता है एलएचएस। दाएं से 13वां का मतलब होता है बाएं से 14वां, तो बाएं से 14वां कौन सा होता है, एन। लेकिन एन को लिखोगे क्या, उसने दे रखा है उल्टा लिखोगे, यानी एम लिखोगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो, ए बी सी डी तथा ई 5 नदियां है। ए बी से छोटी, ए आपको छोटी दे रखी है किससे, बी से। ए बी से छोटी किंतु ई से बड़ी है, किंतु ई से बड़ी है। सी सबसे बड़ी नदी है, सी सबसे बड़ी नदी है, तथा डी बी से थोड़ी छोटी, तो यहां मान लो डी बी से थोड़ी छोटी है, किंतु ए से थोड़ी बड़ी है, तो यही आएगी सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी, ई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, फिगर में कितने ट्राइंगल है, त्रिभुज। सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले देख लो कोने कितने हैं, तो इसमें कोने कितने दिख रहे हैं, 2 और 3 5 और 1 1 2 3 4 5 ही दिख रहे हैं, ये नहीं देखोगे ना, 1 2 3 4 और 5। फिर देखो कि लाइनें कितनी बन रही है, क्योंकि त्रिभुज तो लाइन पर बनता है, तो 1 2 3 4 और 5 दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया कितना, 10, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 46 नंबर, 46 नंबर देखो क्या दे रखा है आपको। 46 दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करो ए से डी, यानी 1 7, एम कितने पर होता है, 13 पर होता है क्या, 1 7 13, यानी 6 6 का फर्क, तो 19 पर, और डी कितने पर, 4 पर, 10 पर, 16 और 6 22, यानी 19 और 22 का देख लेंगे। 19 पर टी होता है यूवी, तो एस वी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ठीक है, ये आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो 47 में आ जाओ। पांच फ्लैट दे रखे हैं ए बी सी डी तथा ई, इस प्रकार है कि ए के ऊपर ई, ए के ऊपर कौन सा दे रखा है आपके, ई दे रखा है। बी के नीचे सी दे रखा है, बी के नीचे क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ए के नीचे बी दे रखा है, ए के नीचे बी होगा, यानी ये ऊपर आएगा। ए के नीचे बी और सी के ऊपर क्या है, डी होगा, सी के ऊपर कहीं आ जाएगा आपका डी। तो सबसे नीचे कौन सा फ्लैट होगा, तो सबसे नीचे ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 को प्लीज कम सुन लिखा जाता है, 275 को यू गो सुन लिखा जाता है, 867 का प्लीज गो देयर, तो इस भाषा में कम के लिए क्या आएगा, तो चेक करते हैं कम के लिए क्या हो जाएगा। सुन देखो एक यहां पर है,
एक यहाँ पर है, इन दोनों में सेम क्या है, शून्य के लिए हो जाएगा 3 5 8 यानी 5, तो ये शून्य के लिए तो हो गया 5। कम प्लीज का देखो, एक तो यह है 358 में, एक यहाँ है यानी 8, 8 किसका हो गया, प्लीज का, तो कम का एक ही बचा 3, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो 7 इंटू 7 प्लस 1 बराबर 50, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 बराबर 122, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न आकृति में आगे कौन सी आकृति आएगी, मैसेज वाला देखो, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से इस कॉर्नर में चला गया, तो इससे वापस कहाँ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आपकी रीजनिंग की क्लास, ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी कोशिश रहेगी आपको आगे भी इसी प्रकार वीडियो देते रहे। और एक छोटी सी शायरी है जो बोलना चाहेंगे। तो कहते हैं कि ए मंजिल तुझे कैसे छोड़ दूं, ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। ए मंजिल तुझे कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाबों को कैसे तोड़ दूं, मैं अपने माँ के ख्वाबों को कैसे तोड़ दूं, मेरी माँ को घर पर मेरी जीत का इंतजार है। कोशिश करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद सो मच।